पूरे देश में लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। हम मौजूद हैं इस समय गोरखपुर में और गोरखपुर से पूर्व के सांसद रवि किशन को लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया है। मेरे साथ बातचीत के लिए पाली ब्लॉक से जुड़ रहे हैं ब्लॉक प्रमुख शशि प्रताप सिंह। हम इनसे जानेंगे कि क्या कुछ मुद्दे हैं जिसको लेकर ये लोग लोकसभा चुनाव को जीतने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को मैं ये जो आगामी हमारा पर्व आने वाला है, रंगों का त्यौहार होली, जिसमें हम अपने सारे पुराने दुश्मनी भुला के एक दूसरे के साथ गले मिलते हैं, एक दूसरे के साथ फिर से नई शुरुआत होती है। ऐसे पर्व के मैं आपके चैनल के सारे दर्शकों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। वो लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं और किस प्रकार से वोट मांग रहे हैं आप लोग? जैसे भाई साहब, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने गरीबों के लिए बहुत सारी ऐसी योजनाओं का क्रियान्वयन किया है जो धरती पे उतारे जा चुके हैं। जैसे आप राशन योजना ले लीजिए, मेरे हिसाब से आज तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा राशन का वितरण, अन्न का वितरण जो हमारे गरीब तबके के लोग हैं, जो उनका परिवार है, जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, उनको फ्री में जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनके खाने का जो अधिकार है उसको देखा है और उनके लिए किया। ये बहुत बड़ा योजना है, इस योजना को लेके जा रहे हैं। दूसरा योजना आप ले लीजिए आयुष्मान भारत, जो हमारे गरीब थे, पिछड़े वर्ग के लोग थे, उनके पास देखिए इलाज कराने के लिए पैसा नहीं होता था और पैसे के अभाव में उनके परिवार के सदस्य की मृत्यु हो जाती थी, ऑपरेशन नहीं हो पाता था। तो ये जो प्रधानमंत्री ये आयुष्मान योजना है, ये 5 लाख तक का आपको इलाज का पैसा देता है जब आपके परिवार में किसी को बड़ी बीमारी हो जाए। ये एक बहुत बड़ा, देखिए अन्य देशों में जहाँ जो विकसित देश हैं उसमें ये योजना बहुत अच्छी तरीके से क्रियान्वयन हो चुकी है, वहाँ पे ये सारे काम हो चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी की एक दूरदृष्टि सोच है जो अपने देश में इसको लागू किया और गरीबों तक इस कार्ड को पहुँचाया। उनका इलाज अब देखिए बिना पैसे के अभाव में किसी के इलाज में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और भी योजनाएं हैं, सड़कें बन रही हैं, पुल बन रहे हैं। उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। उनको जो हमारी माताएं बहनें थीं, जो धुएं से उनकी आंखें बेकार हो जाती थी, उस धुएं से मुक्ति दिलाया प्रधानमंत्री मोदी जी ने। शौचालय पूरे देश में बनवाया गया। जो हमारी माताएं बहन बेटियां बाहर जाती थीं, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ होता था। वो प्रधानमंत्री जी की जो सोच है वो पूरे देश को दिख रहा है। उन्होंने जमीन पे उतरकर अपनी योजनाओं को जमीन में उतार कर दिखाया और उन्हीं योजनाओं के साथ जो उनके किए हुए काम है उन्हीं को लेके हम जनता के बीच में जा रहे हैं कि 10 साल आपने हमको, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को देखा, उन्होंने काम करने में कोई कोताही नहीं बरती और अगला 5 साल और देखिए, हम और अच्छे से और योजनाएं लेके आएंगे जो गरीबों के जीवन में सुधार लाने का काम करेगा। गोरखपुर से आपकी पार्टी से रवि किशन को टिकट दिया गया है, जो कि पूर्व सांसद भी रह चुके हैं। तो क्या गोरखपुर से रवि किशन ही क्यों, ये सवाल हमारा आपसे। देखिए भाई साहब, हमारी पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। केंद्रीय नेतृत्व ने जो फैसला किया है उस पे पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, चाहे वो हमारे मुख्यमंत्री जी हों, चाहे हमारे विधायक हों, चाहे हमारे सांसद हों, एक एक बूथ से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक का कार्यकर्ता उस फैसले को मानता है। और रही बात रवि किशन जी को फिर से दोबारा क्यों रिपीट किया गया है, तो लोकसभा में रवि किशन जी टॉप 10 सांसदों में आते हैं। ऐसा सांसद गोरखपुर को मिलना बड़े सौभाग्य की बात है और उनके नेतृत्व में गोरखपुर में बहुत सारे विकास के काम हुए हैं। कई सारे फ्लाईओवर बने हैं, कई सारी रोडें बनी हैं। सहजनवा में उनके माध्यम से, ये क्या कहते हैं, सहजनवा से जब आप तेलौरा की तरफ जाते हैं तो ये रोड उनके माध्यम से बनी। बहुत सारे ऐसे काम बने हुए हैं जो हमारे माननीय सांसद जी ने कराया है। और ऐसे ही नहीं, वो देश के नंबर 1 सांसद है। लोकसभा ने उनको सम्मानित किया इसके लिए, तो हमारे सांसद तो बढ़िया है, तो हम क्यों ना उनको रिपीट करें। ऐसा कोई कारण ही नहीं है कि हम अपने हमारे सांसद तो बहुत अच्छे हैं। जनता से मिलना, नेताओं से कोई भी काम आप मुझसे कह दीजिए, वो ऑटोमेटिकली अपने इतने सरल है, कोई भी कार्यकर्ता जाके उनसे मिल लेता है। हमारे सांसद तो बहुत बढ़िया है, इसमें कोई लाग लपेट नहीं। हमारे सांसद बहुत अच्छा है और केंद्रीय नेतृत्व ने हमारे सांसद को फिर से दोबारा मौका दिया है, इसके लिए मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। विपक्ष ने फिर से काजल निषाद पे भरोसा जताया है, वही काजल निषाद जो एक बार कैंपियरगंज से चुनाव लड़ती हैं
विधानसभा चुनाव और हारती हैं, फिर वही काजल निषाद को फिर मेयर के उसमें रिपीट करते हैं, तो बार बार काजल निषाद पे विपक्ष जो है भरोसा जता रहा है, क्या कहेंगे इस पे? भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने जमीन पे उतर के इतना काम किया है कि विपक्ष को लड़ाने के लिए एक कैंडिडेट नहीं मिल रहा, और उसका ये देन है कि काजल निषाद विधानसभा की चुनाव यहीं बगल के सहजनवा के बगल में कैंपियरगंज है, वहां से चुनाव हारी, गोरखपुर से मेयर का चुनाव हारी और फिर से उनको लोकसभा में उतार दिया। इनके पास भाई साहब, विपक्ष के पास सरकार के विरोध करने लायक कुछ है ही नहीं। उनको सरकार ने इतना अच्छा काम किया है, केंद्र सरकार ने किया है, प्रदेश सरकार, उनको कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहा भाई, उनकी प्रत्याशी अब वही जाने, हम उसमें क्या ही कमेंट करें। और अगर बात की जाए कि जो आप कहते हैं विकास हुआ है, अभी चुनाव था, चुनाव के समय में पेट्रोल के दामों में कमी हुई, गैस के दामों में कमी हुई, तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं चुनाव से जोड़कर लोग देखते हैं कि ये केवल चुनावी एजेंडा है रेट को कम करने का। इस पे क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, ये चुनावी एजेंडा नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस शासित प्रदेशों में उत्तर प्रदेश भाजपा शासित प्रदेश है, यहाँ पे तेल सस्ता था, पहले से ही सस्ता है। जो कांग्रेस शासित प्रदेश हैं, आप वहां पे उठा के देख लीजिए, 100 के पार पेट्रोल है, 100 के पार डीजल है। ये आप कैसे कह सकते हैं कि चुनावी प्रोपेगेंडा है? बिल्कुल नहीं है चुनावी। भाजपा शासित प्रदेशों ने अपने वहां तेलों का दाम हमेशा कम करके रखा, ये कोई चुनावी प्रोपेगेंडा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मुद्दों से ध्यान भटकाने की विपक्ष की एक साजिश है, और कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा लॉ एंड ऑर्डर की बात करती है। इसी गोरखपुर में एक व्यक्ति जिसके ऊपर आरोप था कि वह छेड़खानी का आरोपित है, उसकी पुलिस कस्टोडियल डेथ हो जाती है उसकी, इस पर आप क्या कहेंगे? जैसे ही हमारे प्रशासन को ये बात पता चली कि उसकी डेथ हो गई, तुरंत उस पर कार्रवाई हुआ, FIR दर्ज कर दी गई है, सारे लोग खोजे, जितने भी उसमें अपराधी हैं वो सारे गिरफ्तार होंगे, उन पे न्याय संगत कार्रवाई होगी, उनको सजा मिलेगी। विपक्ष कह रहा है कि ब्राह्मणों पे लगातार जो है इस तरह का कृत्य हो रहा है, कहीं न कहीं सरकार के प्रोत्साहन पे हो रहा है, क्या कहेंगे इस पे आप? ब्राह्मणों पे अत्याचार हो रहा है, विपक्ष ये कह रहा है जी। भाई साहब, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। कभी वो यादवों पे खेलते हैं, कभी वो मुसलमानों पे खेलते हैं, कभी वो ब्राह्मणों पे खेलते हैं। हमारी पार्टी तो ये कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हमारी पार्टी तो कभी नहीं कहती है कि हम ब्राह्मणों को लेके चलेंगे, हम यादवों को ले चलेंगे, हम सैथवारों को ले चलेंगे, या हम निषादों को। हमारी पार्टी तो सबके लिए काम कर रही है। आप उज्ज्वला योजना के तहत अगर किसी को गैस मिला तो ये नहीं देखा गया कि ये ब्राह्मण के परिवार में जा रहा है, कि यादव के परिवार में जा रहा है, या मुस्लिम के परिवार में जा रहा है। जो उसका पात्र है उसके परिवार में जा रहा है। जाति और धर्म देख के हमारी सरकार ने कभी ऐसा कोई योजना ही नहीं बनाया। आप क्या कहते हैं, आयुष्मान योजना को ले लीजिए। आयुष्मान योजना में भी जितने गरीब हैं सारे लोगों को दिया गया, ये नहीं देखा गया है कि वो हरिजन है, कि सैथवार है, कि यादव है। तो जातिवादी बात करके अगर उनको लगता है कि हम लोकसभा चुनाव जीत सकते हैं तो वो बात करें। हम तो सर्वधर्म सर्व समाज की बात करते हैं। हमारी पार्टी तो सबकी बात करती है, चाहे वो किसी समाज, किसी धर्म, किसी जात से हैं। हमारे लिए तो सब भाई हैं, सब बहन हैं। अब उनको ऐसा लगता है तो वो उनकी सोच है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। मौजूदा लोकसभा चुनाव का 7वां चरण में गोरखपुर का मतदान है, क्या लगता है कि कितनी सीटें लेकर के पूरे देश में आप लोग आ रहे हैं? 400 पार। जैसा कि मोदी जी ने कहा है कि हम लोग इस बार लोकसभा चुनाव में हमारी गठबंधन 400 के पार जाएगी, तो मुझे पूर्ण विश्वास है, और मुझे इस जनता पे विश्वास है कि मोदी जी को तीसरी बार सत्ता के शीर्ष पे बैठाएगी, उनको अपना चौकीदार, अपना परिवार बनाएगी, और 400 के पार यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार केंद्र में आ रही है। इस पे हमें पूर्ण विश्वास है। सर, भारत 24 से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई साहब। तो आपने इस तरह से देखा कि हमारे साथ बातचीत के लिए ब्लॉक प्रमुख पाली शशि प्रताप सिंह जुटे थे। किस प्रकार अपनी नीतियों को इन्होंने बताया कि किन मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं, और विपक्ष पूरी तरह से खाली है जैसा कि इन्होंने बताया। मेरे सहयोगी कृष्णा तिवारी के साथ प्रभात श्रीवास्तव, भारत 24 गोरखपुर।